सो मैं बोल रहा था, जब भी हमारे पास जो है ना, हम लोग लास्ट में हमारा रेंज हम कर रहे थे, रेंज में आता हुआ था कि जब भी हमें किसी भी ग्राफ के निकालनी है रेंज, क्या निकालनी है रेंज, तो रेंज आप हमें कभी भी जो है ना इक्वेशन देख कर नहीं निकालना, हमेशा उस इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनाना खुद, उसके बाद ग्राफ देख के आप निकालोगे, सही है। तो मैं एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, अगर इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, आपके पास जो ग्राफ आता है ना, मोस्टली क्या होता है, क्वाड्रेटिक ही आता है, और हम लोग ने क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। क्वाड्रेटिक के अंदर आपने जो है ना क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाना सीख सर चुके हैं। हम अभी ये हम, फंक्शंस कर रहे हैं। जी जी, मैं, ओके। सो क्वाड्रेटिक कर्व किस तरह बनता है, सिंपल, आप इक्वेशन को आप करोगे कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में, अगर नहीं है तो इसमें ऑलरेडी है कंप्लीट स्क्वायर। उसके बाद मैंने कहा था आपको चाहिए एक स्टेशनरी पॉइंट चाहिए, टर्निंग पॉइंट कर लो, स्टेशनरी पॉइंट कर लो, और आपको चाहिए वाई इंटरसेप्ट, दैट्स इट, सही है। तो वाई इंटरसेप्ट आप क्या हुआ, एक्स को आप जीरो कर लो, तो हम एक्स को जीरो करते क्या बनता है, 3 का स्क्वायर, 9 × 18, 18 + 5 23, आपका वाई इंटरसेप्ट 23 आ रहा है। और बताओ मुझे रेयान, इस पर टर्निंग पॉइंट क्या होगा, सर 5। टर्निंग पॉइंट, अच्छा अकॉर्डिंग नहीं टू सर, द 3 होगा, +3 +3 प्लस थ्री थ्री कॉमा और 5। 3,5, सही है, 3,5 वो वाई होता है, एक्स होता यस है। सर। जी। अब आप फिर कर्व बना लो इसका सिंपल, तो कर्व के लिए सबसे पहले हमारा पहले शेप बना लो स्केच करने से पहले, दूसरा ये होता है स्केचिंग होता है, प्रॉपर ज्यादा कोई मेजर करने की जरूरत नहीं है, खाली सिंपल स्केच करेंगे हम लोग, कर लिया। अब इस पे आपने जो है वाई आपका क्या है, 23 आ रहा है, ये पॉइंट आपका 23 हो गया। और टर्निंग पॉइंट आपके पास क्या है, टर्निंग पॉइंट आपके पास है 3,5, मतलब कि एक्स एक्स लाइन के ऊपर होगा, क्योंकि आपके पास 5 क्या है, पॉजिटिव है ना, इसलिए। तो ये आपका हो जाएगा टर्निंग पॉइंट, ये हो जाएगा 3,5, ये 3 हो गया आपके पास, और ये 5 हो गया, राइट। अच्छा, अगेन क्वेश्चन वही है, फाइंड द रेंज ऑफ दिस कर्व। आपको डोमेन के दिया हुआ है, आपको डोमेन दिया हुआ है x इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन 4, सही। डोमेन क्या होता है, डोमेन वो होता है जिसपे आपका फंक्शन वैलिड होता है, कि खाली x वो वैल्यूज जहां आपका फंक्शन वैलिड है। तो मैंने आपका डोमेन शॉर्ट कर दिया, मैंने बोला, मैंने आपको डोमेन की रेंज दे दी कि x शुड बी ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो खाली इस डोमेन पे आपने रेंज निकालनी है, खाली इस डोमेन पे आपने रेंज निकालनी है, सही है। अब मुझे बताओ कि इसमें आप रेंज किसका निकालोगे, याद है। तो सबसे पहले मैंने कहा ना, सबसे पहले आप जो है ना इसके वो पॉइंट, ग्राफ का वो पॉइंट हाईलाइट कर लो जहां पे आपके पास आपको रेंज निकालनी है। उसने बोला एक्स शुड बी ग्रेटर देन 4, तो आपके पास 4 कहीं यहाँ पे होगा, राइट, और 5 कहीं यहाँ पे होगा, तो 4 ये रहा, और 5 यहाँ पे होगा तकरीबन, राइट। सो यहाँ पे आपके वाई क्या आ रहा है, क्योंकि रेंज आपके पास वाई में ही आती है, राइट, रेंज वाई में आती है, तो हमने पहले देखा कि आपके पास यहाँ पे 4 वाई क्या आ रहा है, और 5 पे वाई क्या आ रहा है। सो आपने देखा, आप सिंपल कैलकुलेटर लो, एक्स डालो 4, तो क्या बन रहा है, आपके पास वाई आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर आप x5 डाल लो, आपके वाई 13 आ जाएगा, सही है। अब आप खाली वो रीजन मार्क करो जिसमें आपकी कर्व आपको चाहिए, आपका डोमेन आपको अलाउ कर रहा है। तो डोमेन ने बोला x शुड बी ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन इक्वल टू 5, तो ये वाला रीजन, राइट, खाली ये वाला रीजन हमें लेना है। ये बात क्लियर है ना अब्दुल्ला, वो वाला रीजन आप मार्क कर लो जो आपको चाहिए, जो आपको अलाउ कर रहा है डोमेन में, जी। ये वाला। सो अब अब मुझे देख के बताओ, मैंने मार्क करा है डोमेन, ये रेंज, इसमें y की रेंज क्या आ रही है, आपके y क्या क्या हो रहा है, आप बोलो सर कि y इज, यहाँ पर देख लो, 7 से बड़ा है ना, 4 से, उसका मतलब 4 से ग्रेटर देन, तो y इज ग्रेटर देन 7, और कहाँ तक है, 5 तक, तो 5 बाई क्या है, 13 है, राइट। तो इसकी रेंज आपके पास आएगी, किसमें आएगी रेंज, इसमें आपके पास, इसकी रेंज आपके पास आएगी
इस तरह के आपने लिखा वाई। अब मुझे बताओ कि अगर आप बताओ कि जब एक्स 4 है तो वाई क्या है। सर 5। नहीं, एक्स 4 है वाई क्या है, एक्स की वैल्यू 4 है तो वाई क्या आ रहा है। अच्छा नहीं, एक्स की वैल्यू 4 है तो वाई। 7 है ना, मैंने अभी सर निकाला था। सर 7 है ना, 7 के। मैंने निकाला। आप एक्स में 7 4 पुट करो। 4 - 3 कितना अच्छा होता है। हाँ सर, ओके ओके जी सर, समझ गया। 1 का क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 सही आ है। रहा है, जी आपने जी 7 और आ जो रहा है। आपने रीजन शेड किया था तो आप बोलोगे 7 हम्म, यहाँ पर आई है। अब उसने बोला, देखो उसने बोला एक्स शुड बी ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से इक्वल टू नहीं बोला, ग्रेटर देन 4। तो जी आप बोलोगे ग्रेटर देन। रेंज में भी, रेंज के अंदर भी ग्रेटर देन 7 आएगा, क्योंकि आपका 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो 7 जी भी इंक्लूडेड नहीं होगा उससे ज्यादा। और या 5 पे बाय बताओ क्या है, 5 पे बाय। सर 2 सेकंड। 13 मैंने निकाला, क्या 5 पे बाय 13 है, सही है। जी सर 13 आ रहा है, सही है। तो 13, अब 13 आ लेते हैं, अब 13 से ज्यादा है अब क्या कम ग्रेटर है। देन इक्वल टू हो जाएगा जी। लेस देन इक्वल टू 13, क्योंकि आपके रेंज क्या बोल अच्छा रहे सॉरी सॉरी, लेस देन इक्वल टू, हैं, जी जी बीच जी जी वाली। जी। वो सही। आगे है जी, सही है। तो आपके पास ये वाई की रेंज आ गई। उसका आप बोल रहे एफ ऑफ एक्स। अच्छा, रेंज हम हमेशा लिखते हैं एफ ऑफ एक्स के अंदर। तो आप एफ एक्स ग्रेटर देन 7 लेस देन इक्वल टू 13, आपको रेंज आ गया। अब दोनों एक चीज क्लियर है आपको भी। जी। अच्छा, अब सिंपल है बोल रहा हूँ, आप दोनों मुझे बताओ आंसर। तो मैंने आपका रेंज, मैंने आपका डोमेन चेंज कर दिया। डोमेन क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे आपका ग्राफ वैलिड है, तो आप खाली वही रीजन मार्क करोगे। मैंने आपको डोमेन कह दिया कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4। एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4। तो इस पे आपकी रेंज क्या आएगी। तो सिंपल है, आप पहले निकालो एक्स पे 1 क्या, जो एक्स 1 आपके पास, तो वाई क्या आ रहा है। तो आप कह रहे हो एक्स अगर 1 यहाँ पे है, तो वाई कुछ आपको यहाँ पे कुछ आ रहा, कुछ ना कुछ बन रहा होगा, सही है। फिर आप बोल रहे हो जब एक्स 4 है तो वाई क्या आ रहा है, ये रहा। तो आपने जो है ना, ये रीजन आपके पास आ रहा है, राइट। ये आपके पास ये रीजन आ रहा है, तो आप इसको शेड कर लो। सिंपल, आपने खाली जो है ना स्केच ही करना है। आपने रीजन चाहिए तो आप देख लो इसमें आपके पास क्या आ रहा है। इसमें आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, कि वाई इज, देखो आपका इस ग्राफ में हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट, राइट। तो वाई इज लेसर देन इक्वल टू, जो यहाँ पे आ रहा होगा वो आ जाएगा। और अच्छा, ये बताओ, पहले बताओ अब्दुल्ला मुझे आप बताओ कि आपके पास जब एक्स 1 है तो वाई क्या आ रहा है। तो 1 - 3, 1 - 3 क्या होता है, -2 स्क्वायर, -3। क्या हो गया, 1 - 3 का होता है -2, -2 -2 होल स्क्वायर, स्क्वायर, तो 4 बन गया। माइनस सब सब 4 - 4, सॉरी 4 8 + 5 13। 13 सही है। 13। तो आपका मैक्सिमम पॉइंट बन के क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। सही है, तो आपके जब आप पहले मैक्सिमम 13 आ गया। अच्छा, अब बताओ मुझे आपके पास जब एक्स 4 है, जब वाई क्या आ रहा है। क्या कह रहे हैं सर? जब एक्स 4 है तो वाई क्या आ रहा है। 7 नहीं। -1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 + 5 -3। नहीं, 3, सिर्फ 3। एक मिनट, 4 - 3 क्या होता है, 1 1 + 4 1। 7 ही आ रहा है ना, देखो 7 आ रहा है, 7 ही तो आ रहा है। जी सर। क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 4 7। बाई क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है ना, आपका 7 क्या आ रहा है, यहाँ पे आपने 7 कर दिया। अच्छा, अब जो आप जब देखो आप इस पे आप देखोगे, रेंज देखोगे, तो रेंज में क्या आ रही है, आपका रेंज लाई कर रही है 13 और 7 के दरमियान। 13 और 7 के दरमियान। लेकिन मेरे पास जो है ना, अगर मैं रेंज लिखने जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि आपके पास जो मैक्सिमम पॉइंट गेट 13 है, तो आपके जो वाई की रेंज है वो लेस देन 13 होनी चाहिए। सही है। तो 13 से ऊपर
कोई वैल्यू नहीं है आपके पास, नहीं है। और तो 13 इज मैक्सिमम पॉइंट, तो आपकी रेंज क्या है, वाई शुड बी लेसर देन 13 एंड ग्रेटर देन क्या होता है मुझे, अब्दुल्ला बताओ मुझे, मेरे पास ग्रेटर देन क्या होगा, ग्रेटर देन वाई शुड बी लेस देन 13 बट ग्रेटर देन क्या हुआ, 7। अच्छा मैं 7 आप लिख दूं, तो आपका मतलब क्या होगा कि हम्म। आपके पास वाई की वैल्यू शुड बी बिटवीन इट। y should be लेकिन जो, greater than 7 or less than 13। लेकिन अगर मेरे को, मैं अब बता रहा हूँ, मैं इसमें तो मसला क्या है, देखो मैं क्या डाल रहा हूँ, 3 डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, एक्स में 3 डाल रहा हूँ, और एक्स 3 आपका वैलिड है क्योंकि आपका रेंज में आ रहा है। जब मैं एक्स में डाल रहा हूँ 3, तो आपका वाई क्या आ रहा है, 3 माइनस 3 0 हो गया, 7 आ रहा है, नहीं 3 माइनस 3 0, 5। 5 आ रहा है, 5 क्या आ रहा 5। है, 5 आ रहा है। सो आपने बोला वाई शुड बी ग्रेटर देन 7, बोला आपने, क्या बोला है, ग्रेटर देन 7, ये तो 5 आ रहा है, और 5 सही है, आपकी रेंज और तो गई, समझ में बात। हम्म। उसने बोला कि आपके पास, आपने बोला 7 शुड बी ग्रेटर, 3 to 5 है, तो आप रेंज गलत हो गई। तो आपने इस चीज में ये देखना था कि हमारे पास जो है ना, ये जो पॉइंट है, ये 4 जो आपने बोला है, ये 4 आपका लोवेस्ट पॉइंट नहीं है, आपका लोवेस्ट पॉइंट क्या है, ये देखो ये लोवेस्ट पॉइंट, सबसे नीचे ये आ रहा है, आपको देख भी रहा होगा, ये नीचे नीचे से होता हुआ आ रहा है, राइट। जी। तो लोवेस्ट पॉइंट क्या है, लोवेस्ट पॉइंट आपको आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसलिए आपको देखना होगा कि आपका जो है लोवेस्ट पॉइंट और ग्रेटेस्ट पॉइंट क्या है, लोवेस्ट पॉइंट अगर 5 आ रहा है, तो आप बोल लो कि यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो y शुड बी ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 30, तो f of y equals to greater than 5 and less than 30, ये आपको बनेगा। अच्छा सही ये है। जो है ना, इक्वल्स टू हमारे, इक्वल्स टू जब आधी जगह अगर आपका डोमेन में इक्वल्स टू होगा, तो यहाँ पे इक्वल्स टू आ जाएगा, अगर डोमेन में इक्वल्स टू नहीं है, इक्वल्स टू नहीं होगा, यहाँ पे डोमेन में इक्वल्स टू नहीं आएगा। अगर डोमेन में लेस देन इक्वल टू है, तो आपके पास रेंज भी लेस देन इक्वल टू है, अगर डोमेन में इक्वल टू नहीं है तो रेंज में भी नहीं आएगा, सिंपल, अभी याद कर लो, सही है। सही। चीज के, अच्छा अब बताओ मुझे जरा, आप दोनों बताओ मुझे, आप अगर मैं बोलूँ कि आपका डोमेन मैंने चेंज कर दिया, अब डोमेन है एक्स लेस देन 0, डोमेन है एक्स शुड बी लेस देन 0, तो बताओ अब इस पर रेंज क्या आएगी, रैन आप भी बताओ, और अब्दुल्ला आप भी बताओ कि एक्स लेस देन 0 पे आपके पास रेंज कौन क्या आएगी। तो सिंपल है ना, आप सिंपल क्या करोगे, जहां पे एक्स लेस देन 0 वाला एरिया आप पहले शेड कर लो, पहले आप शेड कर लो, सो आपका देखो एक्स यहाँ पे 0 है, और इससे पहले सारा लेस देन 0, राइट, ये चीज क्लियर है। जी। तो जब एक्स 0 है तो आपका वाई क्या है, बताओ जब एक्स 0 हो रहा है तो वाई क्या आ रहा है, सिंपल बोलो ना, वाई से पहला, ऑब्वियसली पहला एक्स 0 आपका वाई से बना है, वाई आपका क्या रखा नहीं, मैंने आपके पास थोड़ी दूर से आ रही है। तो मैं अगर बोल रहा हमारा हूँ, x 0 है तो हमारा आंसर 23 होगा। यस बिकॉज आपको वाई से बनना है ना, वाई से आ रहा है। सो अब आपने देखा कि आपके पास जो है ना, यहाँ से लोवेस्ट पॉइंट 23 है, और इससे आपके पास कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो आपकी तो रेंज फिर क्या हम हो गई, f, वो उसको लिखेंगे x, y इज इक्वल टू y शुड बी ग्रेटर देन 23। 5 ग्रेटर देन 23, यस, मतलब वो चलता रहेगा बस। चलता रहेगा, ये ऊपर तो ये आपके पास ये पूरा एक्शन होता है, पूरा चलता रहता है ये। सो इस पर आप रेंज में इसकी जरूरत होती है, तो वाई शुड बी ग्रेटर देन 23, तो रहना हमारी बात क्लियर है। तो आप लोवेस्ट पॉइंट देख लो और हाईएस्ट पॉइंट देख लो, अगर हाईएस्ट पॉइंट नहीं है तो आप छोड़ दो, चाहे लोवेस्ट पॉइंट है उस से आपके पास ग्रेटर होना चाहिए, वाई शुड बी ग्रेटर देन 23, सही है, रेहान क्लियर है। यस सर, क्लियर है। अच्छा देखो, अभी जो मैंने आपको सिखाया ना, मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको सिंपल डोमेन ऑफ फंक्शन निकालना सिखाया और रेंज ऑफ फंक्शन निकालना सिखाया, राइट, डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन निकालना सिखाया।
याद करो मैंने पहले से कहा ना, उसमें टाइप 1 टाइप 2 सिखाई थी, जिसमें अपॉन में आपके पास जीरो नहीं आना चाहिए था, तो आपका फंक्शन फेल कर रहा था इस तरीके से। सो डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन निकालना हमने सीख लिया है। लेकिन सवाल में हमने देखा कि आपके पास जो है ना, सवाल इनवर्स की भी आ रहे थे। हमने फंक्शन को इनवर्स इक्वेशन के साथ निकालना, हमने वो भी सीखा था, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन, राइट। हमने वो भी सीखा था। अगर आपके पास फंक्शन इनवर्स है तो उसकी डोमेन किस तरह आएगी? देखो, डोमेन ऑफ फंक्शन तो हमने निकालना सीख लिया, डोमेन ऑफ फंक्शन तो आपने निकालना सीख लिया, और रेंज ऑफ फंक्शन निकालना सीख लिया। सिंपल, अगर आपने रेंज निकाली फंक्शन की, तो आप उस फंक्शन का ग्राफ बनाओगे, निकाल लोगे रेंज। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ आपने निकालनी है डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, कि जो फंक्शन आपको गिवन है उसके इनवर्स की, वो किस तरह आएगी? ये आपने रेंज निकालनी है, किसकी? रेंज निकालनी है किस फंक्शन की? इनवर्स फंक्शन की। वो किस तरह आएगी? तो उसको निकालने का तरीका सिंपल ये है। हमारे पास ये जो है ना, ये आपके पास, ये याद कर लो आपके पास, कि आपके पास जो डोमेन होता है ना, डोमेन जो आपके पास फंक्शन का होता है, वो आपके पास इनवर्स की रेंज के बराबर होता है। डोमेन जो आपका फंक्शन का होता है, वो आपके पास इनवर्स की रेंज के बराबर होता है, राइट। डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स से निकालने का कोई डिफरेंट तरीका नहीं है, आप सिंपल जो डोमेन है फंक्शन का, वो आपके इनवर्स का रेंज बन जाती है। सही है। और उसी तरह अगर आपको दिया हुआ है रेंज ऑफ फंक्शन, तो जो रेंज ऑफ फंक्शन आपके पास, वो आपके पास इनवर्स फंक्शन क्या होता है? वो आपके इनवर्स फंक्शन का डोमेन होता है। अगर मैं बोलूँ आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x-3 का स्क्वायर प्लस 5। अब मैं बोलूँ कि फाइंड द डोमेन ऑफ द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। आपने इसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन निकालना है। क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। तो किसका निकालोगे आप? सिंपल, आप जो ना इस फंक्शन की रेंज निकालोगे, और जो रेंज आ रही है ना, वही आपके पास इस फंक्शन का डोमेन होगा, क्योंकि रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो आपने याद कर लो, जो आप ये होगा वो आपको सीख करो। चीज क्लियर है? सही से। जी। तो आपस में दोनों चीजें इक्वल होती है, तो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, आप वही सीख कर दो। ओके। अब देखो, आपका फंक्शन का सवाल कुछ इस तरह का आता है। ये टाइप है कि फंक्शन विद क्वाड्रेटिक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x² माइनस 12x प्लस 10। अच्छा, क्लास का टाइम एंड हो रहा है। अब्दुल्ला, एक काम करो, आप जरा मुझे सेंड कर दो लिंक, हम ग्रुप पे हम ज्वाइन कर लेंगे, सही? ओके।